हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों ने देखा तो होगा ही, मेरा छठ का व्लॉग देखा ही होगा आप लोगों ने। और आई थिंक मैंने दोनों दिन के डाल दिए हैं। शायद मैंने डाल दिया है। एक्चुअली क्या टाइम नहीं हो पाता है ना, बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि एडिटिंग, सब पोस्ट, सब चीज़ मुझे खुद करना होता है। तो घर में कोई हेल्प के लिए तो है नहीं कि हाँ भी कोई कर दे इस तरह से। तो खुद ही करना है, तो सब चीज़ मैनेज करके घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, फिर आप ये सब चीज़ें भी करनी है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सॉरी लेट आने के लिए व्लॉग, बट देर से ही दुरुस्त आए वाली बात होती है। तो कर तो दिया ही है मैंने पोस्ट। और कल था चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे पे मैं हमेशा ही अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करती हूँ। वो बेशक मदर्स डे याद नहीं रखते। नहीं याद रखते मेरे बच्चे मदर्स डे, मतलब उनको पता होता है, बट नहीं है थोड़ा सा हमारे घर में उस तरह का माहौल कि मदर्स डे स्पेशली कोई सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है, बट मैं चिल्ड्रंस डे करती हूँ, तो ठीक है अपना। मुझे अच्छा लगता है। और नहीं होगा तो मैं मदर्स डे ज़बरदस्ती करवाऊँगी बच्चों से। करो, कैसे नहीं करोगे सेलिब्रेट। ऐसा नहीं है कि बच्चे मानते नहीं है या कोई ऐसी बात है, बट होता है थोड़ा सा माहौल घर का जैसा हो ना, उस हिसाब से चलते हैं चीज़ें। हमारी तरफ इतना ये सब चीज़ों को है नहीं, मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे वो डे। बट चिल्ड्रंस डे का थोड़ा होता है। मुझे शौक है क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मुझे अच्छा लगता है हर एक दिन को सेलिब्रेट करना, तो मैं करती हूँ सब चीज़ें। तो कल मैं बच्चों को ले गई थी, मूवी दिखाया उनको। और एक दो जगह हम और गए थे, मैं वीडियो डालूंगी वहाँ की, तो आप लोग देखिएगा और अच्छे से। बहुत मज़े किए, बहुत मज़े, मुझे भी बहुत मज़ा आता है उन सब चीज़ों में। तो बच्चों के साथ थोड़ा और मज़ा आ रहा था मुझे। और मैं कहाँ गई थी वो मैं आप लोगों को व्लॉग में ही बताऊँगी। जिस व्लॉग में मैं पोस्ट करके ही बता दूँगी तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। और क्या बोलते हैं, अभी जस्ट ये वाली साड़ी मेरी आई थी, कोलैबोरेशन के लिए आई थी, तो इसको मैंने पहन के और इसका वीडियो डाला है मैंने। और क्या बोलते हैं, अभी मैं जस्ट वीडियो शूट कर रही थी अपना। देख सकते, जब मैं ऐसे सजी धजी मिलूंगी ना आपको तो समझ जाना कि वीडियो ही शूट हो रही थी, क्योंकि घर में तो ऐसे रहते नहीं है। और ये पता है आप लोग को लग रहा होगा ना कि कितना बड़ा है, कितना भारी है, बट ये बहुत लाइट वेट है, पता भी नहीं चलता, बहुत लाइट वेट है ये। और मेरा मेरा मोस्ट फेवरेट है ये ईयरिंग्स हैं। और ये पता है आज ना मिल नहीं रहा था मुझे, मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने रख कहाँ दिया था, क्योंकि इतने सारे ईयरिंग्स हैं ना, आप देखोगे ये डब्बा भरा हुआ है। ये सिर्फ इसमें एक नहीं है, जाने कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, और मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये भरा हुआ है। मैं अभी क्योंकि यहाँ पर ना मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है, वो ड्रेसिंग टेबल मेरा ना टूट गया है। उसका जो मिरर वाला हिस्सा होता है ना, वो अलग आ गया है, हाथ में आ गया है। तो अभी मैं ना तो नया ले रही हूँ, ना मैं उसको ठीक करवाऊँगी, क्योंकि हमारा घर बन रहा है, तो वहीं पर जो होगा प्रॉपर तरीके से वहीं पर करवाऊँगी। तो मैं उसको ठीक भी नहीं करा रही हूँ, जैसा है ठीक है। एक्चुअली लेना ही नहीं चाहिए। जो ये लोकल मार्केट्स में मिलते हैं ना, जितने भी ये ड्रेसिंग टेबल होते हैं, इतना सुंदर मैंने लिया था डिज़ाइन वाइज, बट वो पहले दिन से ही ना ड्रेसिंग टेबल अच्छा नहीं निकला। कभी भी ऐसी जगहों से दिखावे पे नहीं जाना चाहिए कि सुंदर लग रहा है ले लो। इससे अच्छा है आप खुद का बनवा लीजिए। ज़्यादा वो लोग कहते हैं कि अरे इसमें ये सागवान की लकड़ी है, ये है, कुछ नहीं होता, भूसा बारूद भरा रहता है। मैंने तो देख लिया, खाली गत्ते निकल रहे हैं, अंदर से कोई लकड़ी नाम की चीज़ नहीं है। इतना नाजुक चीज़ है। बट अब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा घर में अगर करूँगी, एक तो मुझे ड्रेसिंग टेबल तो लेना ही नहीं है, ड्रेसिंग टेबल का तो अब फैशन भी नहीं है उस तरह से। अब मैं खुद का अपना जो होगा दिखाऊंगी आप लोगों को, माता रानी की कृपा होगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, और फिलहाल इस पे आते हैं। देखो ये पूरा डब्बा भरा हुआ है, बहुत सारे। अगर मैं दिखाने बैठ जाऊँ ना, छोटे 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 ऐसे ऐसे डब्बे कितने भरे हुए हैं, ये देखो सब ये भरा हुआ है, ईयरिंग से ही भरे हुए हैं सारे के सारे। शौक भी है मुझे, और दूसरा कि मेरा काम ही है वीडियो बनाने का ना, तो मेरी वीडियोस में ये सब चीज़ें तो रहेंगी। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसको मैं कहीं पहन के गई थी, और उसके बाद मुझे क्या लगा कि मैंने ना किसी पर्स में डाल दी। मेरे पास इतने सारे पर्स भी है ना, मेरे पर्स का बहुत कलेक्शन है मेरे पास, क्योंकि उसमें से काफ़ी तो मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए आए हुए थे, ऐड के लिए, और काफ़ी मैंने ख़रीदे भी हैं। तो मैं किस में डाल दिया ना, मुझे याद ही नहीं था। मैंने सारी अलमारी में, क्योंकि मेरा पर्स मैंने अलमीरा में रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि इस घर में उतनी जगह होती नहीं, जो अलमीरा है उसमें कपड़े हैं, और मेरे पर्स के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो मेरे बच्चों की जो
बच्चों की जो वो वाली अलमारी होती है ना, बुक वाली होती है जो अलमीरा, उसमें नीचे में छोटे वाले बेटे के उसमें मैंने एडजस्ट करा, उसे बोला रख ले रख ले, बहुत मुश्किल से वो माना, तो उसने उसमें अलाउ करा मुझे रखने के लिए। तो वहाँ मैंने अपने पर्स रखे हैं, तो मैं ढूंढने लग गई, एक एक पर्स में देखा, कहीं नहीं मिला। अब दिमाग ख़राब, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाले ईयरिंग्स मुझे। तो फिर मैंने घर में भी और भी जगह ढूंढे, सब जगह कहीं नहीं दिख रहा। दिमाग मैंने कहा यार एक बार ना इसमें ही देखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे देख लिया मैंने ऊपर से ना, मैंने ऐसे ऐसे करके देख लिया, हाँ अच्छा इसमें तो है ही नहीं, ऐसे देख लिया था पहले, मैंने यही देखा था, नहीं दिखा। फिर मैंने कहा यार देखती हूँ एक बार अच्छे से बढ़िया से, तो एक एक डब्बे को मैंने अच्छे से एक एक ईयरिंग्स को ऐसे ऐसे करके देखा, तो एक डब्बे में जाके ये महाराज दिखे मुझे, और फिर मेरी जान में आई जान। मैंने कहा मिल गया भाई, नहीं तो मुझे तो लग रहा था मैंने कहीं कहीं खो दिया, कहीं छूट गया मुझसे, क्योंकि जब मैं पार्टीज से आती हूँ ना, तो मेरी हैबिट है मैं ना कार में ही ना अपने ईयरिंग्स ये सब निकाल देती हूँ, चूड़ियाँ वूड़ियाँ निकाल, जब मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ उससे पहले मैं ईयरिंग्स निकाल देती हूँ, चूड़ियाँ रहने देती हूँ। हाँ, अगर कोई और ड्राइव कर रहा है तो फिर तो मैं चूड़ियाँ भी निकाल देती हूँ, ईयरिंग्स सब ये निकाल। तो मुझे वही लग रहा था मैंने ना कहीं रख दिया है और अब मुझे मिल नहीं रहा, दिमाग मेरा घूम गया था, बट भगवान की दया से मिल गया मेरा ईयरिंग फेवरेट है ना। अच्छा लग रहा है ना, आप लोग कमेंट में बताना कैसी ईयरिंग्स है। ये बहुत लाइट है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल देखने में लग रहा है ना बहुत बड़ा है, बहुत लाइट वेट है। हैवी तो मैं खुद नहीं पहन सकती, मुझे खुद इरिटेशन होती है, क्योंकि एक कोई है वो बहुत हैवी है, तो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे। देखो ये डब्बा भी मैंने आपको दिखाया ही नहीं, बताऊँ मैं आपको, मैं ना यहाँ ये डब्बों में ऐसे रखा हुआ है ना, हौच पौच होके, देखो कैसे रखा है, इतने महंगे महंगे इतने अच्छे अच्छे हैं ना सारे के सारे। और इसमें देखो ये वाला मेरा कोलैबोरेशन में आया था, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, ये देखो पूरा चांदी का लुक है। ये करोल बाग की एक शॉप का है, उनका ऐड करा था मैंने ये, तो ये मैंने अपनी पसंद से लिया था, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पास ले जा रही हूँ तो ब्लर हो रहा है, नज़दीक ला रही हूँ तो ठीक है। तो ये देखो बहुत ही प्यारा चांदी जैसा लुक लगता है इसका, और ये ख़राब कभी नहीं होगा, कभी नहीं, बहुत ही अच्छा है ये। तो ऐसे ऐसे ना बहुत सारे हैं, कुछ तो मैं ना अब बोर हो गई, ये सब मेरे कोलैबोरेशन वाले सारे, ये जो एड्स के लिए आते हैं ना, ये सारे वो हैं। इसमें से कोई एक दो ही होगा जो मैंने ख़रीदा है खुद से, बहुत ही कम है जो मैंने ख़रीदे हैं, बाकी सारे कोलैबोरेशन वाले ही आए हैं। क्योंकि जब ऑलरेडी आपको ऐड में ही मिल जाते हैं ऐड के लिए, तो ख़रीदने के लिए फिर मेरे को डिज़ाइन ही नहीं बचते। क्योंकि मैं अगर मार्केट में जाती हूँ ना, तो मुझे जो दिख रहे होते हैं, अरे ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास है, तो मिलता ही नहीं है। बहुत ही रेयर कोई ऐसा दिख जाएगा तो दिख जाएगा, अदरवाइज़ तो मिलता ही नहीं है। एक तो मैंने मीशो से मंगवाए थे, बहुत ही बढ़िया है वो भी। मीशो पे ना आपको ईयरिंग्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, ये बात तो है वहाँ कर, लेकिन मुझे डाउट होता है मीशो से कुछ भी मंगाने में ना, मुझे बहुत डाउट होता है। मुझे ऑनलाइन कुछ भी मंगवाने में मुझे बहुत डाउट होता है, क्योंकि मुझे लगता है कैसी चीज़ आप रिव्यू पे से मैं भरोसा नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद रिव्यू वाले काम कर रखे हैं, मुझे पता है रिव्यू किस तरह के होते हैं। तो मुझे रिव्यूज़ का तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि क्या, हाँ अगर पिक्चर डली हुई है, फ़ोटो डाली है किसी ने, उसका भरोसा होता है। मैं लिखे हुए रिव्यूज़ का मैं भरोसा नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने खुद रिव्यू वाला काम कर रखा है, मुझे पता है कि रिव्यू क्या चीज़ होती है ना। तो रिव्यूज़ पे कभी इतना नहीं जानना चाहिए जितना आप फ़ोटो देखो, फ़ोटो कोई डाले ना, तो उससे एग्जैक्टली पता चलता है क्या है क्या नहीं है चीज़। तो फ़ोटोज़ के थ्रू ही मंगाने चाहिए, अगर मैं तो उसके थ्रू भी नहीं मंगाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग। क्योंकि मैं एक दो पहले ना मैंने मंगाए हैं, जब बहुत पहले वो एक दो प्लेटफॉर्म थे, नाम क्या लूँ उनका, एक दो प्लेटफॉर्म थे जिन पे मिलते थे ये सब ऑनलाइन ख़रीदने पर स्टार्टिंग में। तो मैंने एक दो चीज़ें मंगाई थी किसी को गिफ्ट करने के लिए शादी में, इतनी बकवास चीज़ें आई थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए और वो रिटर्न भी नहीं हुआ। तो मैं तो इन सब चीज़ों पर भरोसा ही नहीं करती भाई। एक दो चीज़ें बस, ईयरिंग्स वो भी मैंने फ़ोटो देख के मंगा ली थी, एक दो ईयरिंग्स में कौन सी मंगाई थी दिखाती हूँ, देखो अच्छा अच्छा ये वाली ईयरिंग है ना, ये मीशो की है, इतना प्यारा, और पता है बहुत सस्ता है ये। आई थिंक मुझे पड़ा था 100 रुपीज़, 129 या 100 या 90 इसी टाइप का पड़ा है, ये बहुत सस्ता है। कितना प्यारा लगता है, इतना हल्का लगता है, बहुत सुंदर है ये। मम्मा गिर जाता भी मेरा, है ना। और ये मेरे जो मैं नोज पिन्स लगाती हूँ ना,
ये तो मेरा अलग है, गोल्ड वाला है। मैं दिखाती हूँ, इसमें मेरे सारे नोज पिन्स हैं जो मैं वीडियोस में आप लोग देखते होंगे। ये देखो, यहाँ से देखो, ये देखो, ये वाला है मेरा सबसे फेवरेट। दिखाओ आपको नोज पिन कौन सा है, ये देखो, दिस वन इज माई मोस्ट फेवरेट। नहीं दिख रहा आप लोग को, ऐसे नहीं दिखेगा, दिख जा दिख जा दिख जा, दिख गया, हाँ। ये वाला मेरा मोस्ट फेवरेट है। और इतने दिनों से पता है मैं, क्योंकि जब से मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रही हूँ ना, मैं अपने ईयररिंग्स जो मेरे मेरे खुद के पर्सनल है, ये मेरा डायमंड वाला ईयररिंग है, ये देख रहे हो, ये दोनों इसी में पड़े हुए हैं। ये मेरा डायमंड का ईयररिंग है जो कि मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं पहन पा रही हूँ? क्योंकि ये देखिए, ये सब पहनती हूँ, फिर इसे उतारती हूँ, फिर मन ही नहीं करता ये पहनने का। अब इसको फिर से पहनो, फिर अगर 3-4 दिन बाद या कहीं जा रहे हैं तो फिर कोई ईयररिंग पहननी है तो रह ही जाता है। बट आज मैं इसको पहन के रहूँगी। मैं भूल जाती हूँ, एक्चुअली सच बोलूँ ना तो मैं पहनना भूल जाती हूँ, फिर इसको ना बार बार खोलना, क्योंकि इसके जो नॉर्मल गोल्ड आता है ना, उसके पीछे का ये नॉट भी ना नकली होता है, गोल्ड वाले जो गोल्ड का होता है। बट डायमंड के पीछे पीछे ये लगाने वाला भी गोल्ड का ही आता है, तो इसीलिए मुझे डर लगता है। ये मेरे हाथ से 3-4 बार गिर चुका है। अब तो मेरी हैबिट हो गई, मैं ये वाला डायमंड का खोलती हूँ, मैं बेड के ऊपर ऐसे ही खोलती हूँ कि गिरे तो बेड पे गिरे। कोई भी आप नकली भी, अगर ये आर्टिफिशियल भी अगर खोल रहे हो ना, इस बेस्ट है, खोने से अच्छा है आप बेड पे खोलो ना, बेड पे गिरे। ये हम लोग ऐसे ही खोल लेते हैं खड़े खड़े। मेरे 3-4 बार ये बचा है खोने से। तो ये मेरा तामझाम का डब्बे सब है। ये मेरी बिंदी का डब्बा, मैं ये वाली बिंदी लगाती हूँ, डब्बे वाली। ये बहुत अच्छी बिंदी होती है, इसका जो स्टिक होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, बढ़िया होता है। और इसमें अच्छा मुझे साइज़ भी बढ़िया मिल जाता है, सब चीज़ बढ़िया है, अच्छा है इसका। मैं ये डब्बे टूट जाते हैं बेचारे, मैं इतने सारे मैंने रख रखे हैं ना, क्योंकि एक बार एक बिंदी लगाने के बाद फिर यूज़ तो होती नहीं है। आप कपड़े चेंज करो फिर दूसरी बिंदी लगाओ, तो इसी चीज़ में चला जाता है। तो ऐसे ही बस चल रहा है अपना। ये सब मेरा पूरा फैला हुआ है। अभी मैं वीडियो एंड करूँगी ना, क्योंकि अब मेरे रील्स बन चुके हैं, तो मैं बस ब्लॉगिंग कर रही थी। मैंने कहा कि ड्रेस पहना हुआ है मैंने, ये साड़ी तो मैं पहना हुआ, आपको पता है ना मैं कैसे पहनती हूँ, ये सिर्फ ऊपर से ही है। ये ब्लाउज़ मैंने ख़रीदा है अभी, ये देखिए कितना सुंदर ब्लाउज़ है। ये ब्लाउज़ मैंने हमारे यहाँ के एक मार्केट है रामनगर, वहाँ से ख़रीदा है। और ये देखो, ये अभी लूज़ है, इसका जो हाथ है ना अभी मुझे फिट करवाना है। देखो कितना लूज़ है, इतना फिट होगा ये अभी। इसको मुझे फिटिंग करवानी है, तब जाके ये ऐसे होगा। बाकी मुझे ये सब तो ठीक है बिल्कुल। तो ब्लाउज़ बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ है ये। तो बस मैंने इसके ऊपर मैचिंग करके पहन लिया। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, फिर से मिलूँगी, फिर से आऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।